महंगाई ने गरीब की कमर तोड़ दी। हुकूमत ने महंगा पेट्रोल मजीद महंगा कर दिया। मुसलसल चौथे रोज रात की तारीकी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे और डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर। अब डीजल 378 रुपये 66 पैसे का फी लीटर मिलेगा। रात 12 बजते ही कीमतों का इतलाक हो गया। ओगरा नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल और पेट्रोल की नई कीमतों का इतलाक 24 जुलाई के लिए किया गया। गुज़िश्ता रोज भी पेट्रोल 6 रुपये 39 पैसे और डीजल 7 रुपये 83 पैसे फी लीटर महंगा किया गया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने ईरान और हौसियों के खिलाफ नए फौजी ऑपरेशन की धमकी दे दी। हौसियों को ईरान की प्रॉक्सी करार दिया। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस को इंटरव्यू में कहा, अभी ईरान को ज्यादा तकलीफ नहीं पहुंची है। ईरान में बड़ी फौजी कार्रवाइयां दोबारा शुरू करने पर गौर कर रही हैं। हम इसके लिए तैयार हैं और मैं फैसले लेने के बहुत करीब हूं। नई फौजी कार्रवाइयों में ऑपरेशन एपिक फ्यूरी से ज्यादा बड़े हमले किए जा सकते हैं। एक सवाल के जवाब में बोले, ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार है लेकिन फिलहाल डील करने पर आमादा नहीं। बहरे अमर में दोबारा हमले हुए तो ईरान और हौसियों को शदीद सजा मिलेगी। अमेरिका की इस ऑपरेशन के लिए किसी की मदद की जरूरत नहीं। मैं चाहूँ तो इसराइल 2 मिनट में कार्रवाई का हिस्सा बन जाएगा। 1 साल कबल अमरीकी फोर्सेस ने बहरी जहाजों और तजारत की हिफाजत के लिए हौसियों पर शदीद हमले किए थे। ईरान के साथ कशीदगी के दौरान हौसियों ने अब तक जिम्मेदाराना और अक्लमंदाना तर्ज अमल का मुजाहरा किया। सदर ट्रंप ने जौहरी तवानाई मुआहदे पर दस्तखत के अगले दिन नई शर्त लगा दी। सिविल जौहरी मुआहदा आज सऊदी अरब के अब्राहम अकॉर्ड में शमूलियत से मशरूत करार दिया। अमरीकी अवानी नुमाइंदगान ने ईरान के खिलाफ जंग रोकने के लिए हकूक में वोट दिया। ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन रोकने की करारदाद पर 214 अरकान ने हक में वोट दिया। मुखालफत में 208 वोट आए। 4 रिपब्लिकन अरकान ने डेमोक्रेट्स के साथ मिलकर करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद डेमोक्रेट रुकने कांग्रेस पर प्रोमेला ने पेश की। ताहम की करारदाद ट्रंप की इंतजामिया को किसी अमल के लिए पाबंद नहीं कर सकती। करारदाद के हक में 47 और मुखालफत में 39 वोट आए। बहरहाल में यमनी, हौसी, मलेशिया के 2 सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले। पाकिस्तान का सऊदी अरब की सलामती, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमत की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। बहरहाल में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर बुज़दिलाना हमले नाकाबिल कबूल करार दिए। वज़ीर आज़म की सऊदी वलीयत से टेलीफोनिक गुफ्तगू। बहरहाल में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसी हमलों की मज़म्मत। बैनुल-अक़वामी कवानीन की सरीहन खिलाफवर्जी करार दिया। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल एकजहती का इज़हार। वज़ीर आज़म ने कहा, इस इक़दामात इलाका अमन, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुँचाते हैं। ये जहाज़रानी और तजारती नकलो हमल की आज़ादी के लिए खतरा है। मैं खुद, फील्ड मार्शल और पूरी कौम नाजुक वक्त में सऊदी क़यादत और अवाम के साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान बहरे में अपने हमद समुद्री तजारत की बिलातातुल रवानी के लिए करीबी ताउन जारी रखेगा। सऊदी वलीयत ने पाकिस्तान की मुस्तकिल हिमायत और दोनों ममालिक के दरमियान करीबी बरादराना ताल्लुकात को सराहा। यमन में हौसियों ने आज सऊदी अरब के 2 ऑयल टैंकर्स को निशाना बनाया, जिससे एक जहाज के अगले हिस्से में आग लगी। अमला महफूज रहा। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के नेटवर्क से मुकम्मल खात्मा करेंगे। पाकिस्तान अपनी सरजमीन और आवाम को खतरात से महफूज बनाने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। गैर मुल्की सरपरस्ती में सरगर्म प्रॉक्सीज बलोचिस्तान का अमन तबाह करना चाहती हैं। दुश्मन के मज़मूम अज़ाइम को मुसल्लह अफवाज और आवाम की यकजहती से नाकाम बनाएंगे। फील्ड मार्शल का एक बार फिर वाज़ेह और दो टूक ऐलान। फितना खारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन पूरी क़ुव्वत से जारी रखने के अज़्म का यादा। नेशनल वर्कशॉप बलोचिस्तान के शुरुआत से खिताब में कहा, दहशतगर्दों के इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेज बलोचिस्तान में देर पा अमन लाएंगी। मुल्क के मुस्तकबिल की समत मुतय्यन करने के लिए कौमी इत्तेहाद और साबित कदमी नागुज़ीर है। बलूचिस्तान के बाहिम्मत, मुहिब्बे वतन और जफाकश अवाम सूबे की सबसे बड़ी ताकत है। वफाक और सूबाई हुकूमतों के तरक्याती मंसूबे बलूचिस्तान की तकदीर बदल देंगे। खित्ता जंग की आग में दहकने लगा। अमेरिका और ईरान के एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले जारी। सदर ट्रंप के हुक्म पर अमेरिकी फौज के शदीद हमले ख़ुज़ेस्तान, हमुज़गान और बोशहर को निशाना बनाया। ईरान इराक सरहद पर भी बमबारी हमला। शमलचा बॉर्डर क्रॉसिंग पर वाक़ मुसाफिर टर्मिनल के करीब चेक पोस्ट पर आया। 2 अफराद शहीद, 11 जख्मी हुए। ईरान के बहरी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मजीद कमजोर होने का भी दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी जहाज़ों पर हमलों की सलाहियत मजीद कमजोर करने का दावा। ईरान की भी जवाबी कार्रवाई। कुवैत में 3 अमरीकी फौजी अड्डों में असलहा, लॉजिस्टिक के गोदामों पर हमला। उर्दन में अमरीकी मिसाइल दिफाई निज़ाम, रडार और हेलीकॉप्टर हैंगर को निशाना बनाने का दावा। बहरीन में भी नए हमलों की इतलात। उधर ईरान जंग में मारे गए 4 अमरीकी फौजियों की लाशें सदर ट्रंप ने वसूल की। ट्रंप के ईरान पर शदीद हमलों के अहकाम। मशरिक़ वस्ता में खुसूसी दस्तों की तैनाती शुरू। अमरीकी वाले नुमाइंदगान ने $1 ट्रिलियन से ज़ायद का दिफाई बिल मंजूर किया।
बदलती सूरत हाल पर बरतानिया ने ईरान से सफारती हमला आर्जी तौर पर वापस बुला लिया। ईरान ने हौसियों को तनाज़े में शामिल कर दिया। देखते हैं आगे क्या होता है। उम्मीद है हौसी हमले रोकेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के मनीला में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सऊदी अरब अमरीका का आम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की पॉलिसी आंख के बदले सर की है। मौजूदा सूरत हाल बरकरार रही तो ईरान भारी कीमत अदा करता रहेगा। जब भी ईरान अमरीका डील होती है, ईरान को चलाने वाले लोग खराब कर देते हैं। ईरान अब भी डील के लिए बराह रास्त और बिल वास्ता राब्ते कर रहा है। ईरान चाहे तो मशरिक़ वस्ता का अमीर तरीन मुल्क बन सकता है, लेकिन इसे चलाने वाले इंतहापसंद मजहबी रहनुमाओं को मौशी मामलात का इल्म ही नहीं। इन्हें दिलचस्पी हिजबुल्लाह, हमास, हौसियों और शिया मलेशियाओं को रकूम देने में है, जिनकी सरपरस्ती में दहशतगर्दी होती है। अमरीका की बुनियादी तवज्जो ईरान को गैर एटमी करने पर है। अहम ईरानी तनसीबात पर हमले का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने खबरदार कर दिया। कहा, जो ममालिक ईरान के खिलाफ जारियत में शरीक होंगे उन्हें भी जायज़ हदफ समझा जाएगा। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर क़ौलबाफ बोले, ईरान की सलामती यकीनी नहीं बनाई जाएगी तो कोई भी बुनियादी ढांचा महफूज नहीं रहेगा। अगर खित्ते में ईरान तेल फरोख्त नहीं करेगा तो कोई भी तेल फरोख्त नहीं कर पाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर के मशीर अली अकबर वलायती ने कहा कि ईरान पर हमलों के नताइज फौजी मैदान से कहीं आगे तमनाई मंडियों और आलमी मईशत तक फैल सकते हैं। अमरीका जान ले कि ईरान को धमकियां देकर सलामती और इस्तेहकाम हासिल नहीं कर सकता। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई बोले, ईरान अपनी खुद मुख्तारी हर सूरत दिफा करेगा। लड़ाई बंद करो, अमन बहाल करो, कौमी मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बोल पड़े। सोशल मीडिया की वेबसाइट पर बयान में कहा, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल काबू से बाहर हो रही है। लड़ाई हर जगह रुकनी चाहिए। अब वापस पलटने का वक्त आ गया। आज़ादाना बहरी आमदोरफ्त बहाल होनी चाहिए। आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता सिफारतकारी है। सऊदी तवानाई मुआहदा इब्राहिमी मुआहदे से मशरूत। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने सदर ट्रंप का मौक़िफ़ दोहरा दिया। न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया, सदर ट्रंप की सऊदी क़यादत से मुजव्वज़ा जौहरी मुआहदे की शराइत पर अभी तक बराह रास्त बात नहीं हुई, लेकिन अमरीका सऊदी अरब के साथ मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखेगा। एक सवाल के जवाब में कहा, सदर ट्रंप और चीनी सदर शी जिनपिंग के दरमियान मुलाकात मुतवक्के है। मसनूई ज़हानत टेक्नोलॉजी की मुबैना चोरी का मामला ज़ेर बहस आने का इम्कान है। अपना हमस में एक ऑयल टैंकर में धमाके के बाद आग लग गई। ईरानी पाज़रान इनकलाब का कहना है, बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश में जहाज में आग लगी, जबकि 2 जहाज वापस मुड़ गए। अपना हमस ईरान के कंट्रोल में है। ईरान की मर्जी के बगैर किसी को भी गुजरने की इजाजत नहीं होगी। उधर ईरान अमेरिका हालिया कशीदगी के बाद तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर। मरबान क्रूड की कीमत में इजाफा, $108 फी बैरल। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल 5% इजाफे से $100 फी बैरल में फरोख्त। अमेरिकी WTI की कीमत 6% बढ़ गई, $92 फी बैरल। मॉनसून का स्पेल धुआंधार। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तीसरे दिन बारिश लगातार। एयरपोर्ट से मुल्का इलाकों में सबसे ज्यादा 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, टाउनशिप, चाइना स्कीम, गुजरपुरा समेत मुतअद्दिद इलाके डूब गए। शमा कॉलोनी में नाले का पानी घरों में दाखिल। पोश इलाके भी पानी पानी। कवेरी ग्राउंड की तरफ गलियों में पानी, सड़कें डूब गई। डिफेंस में कश्तियां चल गईं। गाजी अंडरपास में पानी भरा। किन कचहरी का अहाता ज़ेर-ए-आब। सेंट्रल पार्क के करीब मोटरसाइकिल फंस गई, 2 बाइक जाम बहक। रहमानपुरा में गड्ढे में गिरने वाले 3 अफराद को शहरियों ने निकाल लिया। गुजरावाला, फैसलाबाद, सियालकोट, शक्कर, शेखपुरा, नारोवाल समेत दीगर शहरों में हालात खराब। मरकजी शाहराह नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। उधर सिंध में बादल बरसे। जैफराबाद, बाड़ो, ढहकी और घोचकी में गरज बरस। गर्मी और हब्स का जोर टूटा। पंजाब में सैलाब की निगरानी और पेश की तैयारियों के लिए दरियाओं और बैराजेस का ड्रोन से मुआयना जारी। वज़ीर आला ने कहा, ड्रोन मुआयना का मकसद सैलाब से निपटने की पेश की तैयारियां और मुमकिन खतरात की निशानदेही है। मरीम नवाज की निकासी के लिए तमाम वसाइल बरूकार लाने की हिदायत। कहा, मानसून में तामीराती मकामात को महफूज बनाया जाए। सूबे भर में मैनहोल्स, गटर और गड़े बंद किए जाएं। वालदैन से बच्चों को सैलाबी मकामात पर जाने से रोकने की अपील। कहा, जहां कई दिन पानी खड़ा रहता था वहां चंद घंटे में निकासी मुकम्मल कर ली गई। गिलगित बल्तिस्तान और KP के इलाकों में बारिशों से मामूलाती जिंदगी मुतासिर। ज़राए अराजी और बागात और खड़ी फसलें तबाह। स्टोर में क्लाउड बर्स्ट। लोजदास में सैलाबी रेले से 12 मकानात मुनहदम, 20 को जुज़वी नुकसान पहुंचा। मीर अली राब्ता रोड सैलाबी पानी में बह गई। शुमाली वज़ीरिस्तान में मूसलाधार बारिश से दरियाए टूची में शदीद तूग़यानी।
केपी में 19 जुलाई से अब तक बारिश और सैलाब के 22 अफराद जामहर, 23 जख्मी। बलूचिस्तान के जिला कोलू, सिब्बी और गिरदुनवा में बारिश से सैलाबी सूरत हाल, कच्चे मकानात और दीवारें गिर गईं। दफ्तर खारजा के तर्जुमान ताहिर अंदराबी का कहना है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की जानिब से लगाए गए इल्जाम को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। इतने संगीन इल्जाम किसी काबिल एतमाद सबूत के बगैर आयद किए गए। सरहद पार से दहशतगर्दी पर पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल दरपेश खतरे की नौयत के मुताबिक मुतनासिब था। अफगानिस्तान दहशतगर्दी के महफूज ठिकाने बदस्तूर मौजूद, आलमी बरादरी ने दहशतगर्दी की पुष्टपनाही पर अफगान तालिबान रजीम को जवाबदेह ठहराया। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की वाशिंगटन में IMF की आला क़यादत से आम मुलाकात है। पाकिस्तान के इक़्तिसादी प्रोग्राम पर तफसीली तबादला ख्याल, EFF और RSF प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर खजाना ने मईशत में बेहतरी और इस्लाहात पर IMF को ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान के मजबूत ज़र मुबादला ज़खायर और रिकॉर्ड तरसीलात ज़र को उजागर किया। आलमी मालियाती इदारे का महसूलात के अहदाफ, करंट अकाउंट और बैरूनी शोबे में बेहतरी पर एतमाद का इज़हार। वज़ीर खजाना ने कहा, हुकूमत मालियाती नज़्म-ओ-ज़ब्त और स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और IMF के दरमियान इक़्तिसादी ताउन मज़ीद मजबूत करने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर खजाना के एक्सिम बैंक के सदर से मुलाकात। वज़ीर खजाना ने अमरीकी एक्सिम बैंक की जानिब से तरजीही मनसूबों के लिए फ्रेमवर्क तश्कील देने की तजवीज़ को सराहा। वज़ीर आज़म से चीनी कंपनी फैमसन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैक चान की क़यादत में वक्त की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाक चीन मौशी शराकतदारी दोस्ताना ताल्लुकात वक्त के साथ मजीद मजबूत हो रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान बिजनेस टू बिजनेस शराकतदारी से दोस्ती मजीद मुस्तहकम होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत बहबूद आबादी के हवाले से जायजा इजलास। शहबाज शरीफ की नेशनल पॉपुलेशन काउंसिल का इजलास जल्द बुलाने की हिदायत। तेजी से बढ़ती हुई आबादी मुल्क के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। बढ़ती हुई आबादी पर काबू पाने के लिए इक़दाम और बहबूद आबादी को कौमी फरीज़ा समझा जाना चाहिए। आबादी की मनसूबाबंदी को कौमी तरक्की, मौशी इस्तेहकाम और इंसानी वसाइल की बेहतरी से हम आहंग करने की ज़रूरत है।